Good morning, good afternoon, good evening. So let's continue with the topic journal. Question number 1, based on T.S. Grewal questions. Journalize the following transactions in the books of the Raman. तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? How to represent the journal. सबसे पहले आप लिखोगे in the books of जो भी ऑनर है उसका नाम. तो यहाँ पे ऑनर कौन है? रमन. तो क्या लिखोगे? इन द बुक्स ऑफ रमन. ये लिखना कंपलसरी है, नहीं तो टीचर्स इसके भी नंबर डिडक्ट कर देंगे, राइट. फिर यहाँ पे आप लिखोगे जर्नल. देन प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल. हियर इट इज डेट, पर्टिकुलर, इसके लिए पर्टिकुलर, एल एफ मतलब होता है लेजर फोलियो. इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हम रेफरेंस देते हैं लेजर का. डी आर मतलब क्या होता है? डेबिट रिकॉर्ड. डी मतलब डेबिट रिकॉर्ड. और सी आर मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड. तो ये फॉर्मेट समझ में आ गया. डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट रिकॉर्ड एंड क्रेडिट रिकॉर्ड. नाउ एक एक ट्रांजेक्शन को डिस्कस करते जाते हैं. यहाँ पे आप एक बार ही अप्रैल लिख दो और फिर सीधे डेट लिख दो. 1 अप्रैल, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल इन्वेस्टेड इन कैश. चलो जस्ट थिंक अबाउट, आपने क्या करा है? बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश लगाया है बिजनेस में, ठीक है. तो क्या होगा? बिजनेस के पास कैश आ जाएगा. कैश क्या है आपका? असेट से. असेट्स बढ़ेगी तो क्या होगी? डेबिट होगी. तो कैश अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे. तो यहाँ पे लिखो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है. अब बिजनेस स्टार्ट किया और इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट बिलोंग्स टू कैपिटल. तो व्हाट यू हैव टू राइट ओवर हियर? टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है. हाउ मच इट इज? 1 लाख. 1 लाख. कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट करो, रूल याद रखो, ठीक है. नरेशन लिखेंगे. स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. फिर आप क्या कर दोगे? इसको एक लाइन ड्रॉ करके क्लोज कर दोगे पर्टिकुलर वाले कॉलम को. क्या फर्स्ट एंट्री समझ में आ गई? कोई डाउट? नेक्स्ट, अप्रैल 2, गुड्स परचेज फॉर कैश. अर्जन क्या होगा? परचेज पहले तो आइडेंटिफाई करो. परचेज एक्सपेंसेस से, परचेज एक्सपेंसेस से तो डेबिट हो जाएगा. एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है. अब गुड्स कैसे खरीदे? कैश दे के खरीदा है. कैसे खरीदा है? कैश में. तो क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट 25,000. नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज्ड. थोड़ा और एलिब्रेट करना हो तो लिख सकते हो फॉर कैश, नहीं तो इतना भी लिखोगे तो चलेगा. क्या ये सेकेंड एंट्री समझ में आ गई? नाउ थर्ड, ऑन 3rd of April, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट. उधार खरीदा भाई. परचेज तो क्या होगा? डेबिट ही होगा, ठीक है, क्योंकि परचेज इज योर एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट करो. अब खरीदा किससे? पंकज. पंकज के आगे अकाउंट वर्ड नहीं लिखोगे, और बहुत मन हो रहा है लिखने का तो अपोस्ट्रोफी, पंकज अकाउंट, ठीक है. नहीं तो आई वुड प्रेफर डोंट राइट अकाउंट इन फ्रंट ऑफ नेम. क्लियर? 18,000. नरेशन क्या होगी? गुड्स
परचेज फ्रॉम पंकज। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू नरेश, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। गुड्स क्या करें? सेल किए। सेल को क्या करते हैं हमेशा? गुड्स, गुड्स सेल किया है। सेल क्या है पहले तो ये आइडेंटिफाई करो। रेवेन्यू है। सेल क्या है आपका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू है और रेवेन्यू बढ़े तो क्या करो? क्रेडिट करो। तो फिर डेबिट किसको करूं? गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। क्या करेंगे? नरेश डेबिट, नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नाम के आगे अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच इट इज? 9,000. Right here, goods sold to Nourish. Clear? Now, April 7, goods return to Pankaj. Return to मतलब कौन सा रिटर्न होता है? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न, परचेस क्रेडिट नहीं होगा, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। मतलब आपने परचेस किया था फिर रिटर्न कर दिया तो आपके एक्सपेंसेस कम हो गए, और एक्सपेंसेस कम हो गए तो क्या करो? क्रेडिट करो। और आपने रिटर्न किसको किया है? पंकज को। तो पंकज को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। पंकज क्या है? लाइबिलिटी है। पंकज क्या है? लाइबिलिटी है। लुक एट हियर, पंकज क्रेडिट हो रहा है मतलब लाइबिलिटी है। ठीक है ना? अब लाइबिलिटी कम हो तो क्या करो? डेबिट करो। तो पंकज को डेबिट कर दिया। और रिटर्न टू मतलब परचेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, हाउ मच इट इज? 12,000. 18,000 का गुड्स हमने पंकज से खरीदा था, उसमें से 12,000 का हमने गुड्स रिटर्न कर दिया। लुक एट हियर, पंकज डेबिट हो गया। क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई। ठीक है, और परचेस रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन क्या लिखोगे? रिटर्न टू पंकज। यहाँ कोई डाउट? नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय नरेश। रिटर्न बाय मतलब कल डिस्कस किया था, रिटर्न इनवर्ट का दूसरा नाम कौन सा? रिटर्न, परचेस रिटर्न की सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न। सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसको हमने गुड्स रिटर्न किया है? नरेश। अब देखो रूल को समझो, नरेश हमारा डेटर था, डेटर असेट्स होती है, असेट्स जब बढ़ रही थी तो डेबिट किया था। अब हमने गुड्स रिटर्न कर दिए नरेश को तो हमारी असेट्स कम हो जाएगी, तो नरेश को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितना अमाउंट? 1400। दूसरा, सेल्स क्या होता है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट करो, और सेल्स रिटर्न की वजह से रेवेन्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो क्या कर दिया हमने? डेबिट कर दिया। गुड्स रिटर्न बाय नरेश। रिटर्न टू और रिटर्न बाय पे फोकस करना। रिटर्न टू मतलब परचेस रिटर्न, रिटर्न टू मतलब परचेस रिटर्न, रिटर्न बाय मतलब सेल्स रिटर्न। परचेस हमेशा क्या करोगे अर्जन? परचेस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तुमने डेबिट ही बोला था? ओके, मुझे क्रेडिट सुनाई दिया। परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। कुछ सिचुएशन में क्रेडिट होता है, वो सिचुएशन हमने कल डिस्कस की थी।
यदि गुड्स यूज अदर देन सेल्स, तो परचेज को क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, और सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, इतना याद रखो। फिर कैश हो तो कैश लिख दो, और नाम हो तो नाम लिख दो, दैट्स ऑल, ठीक है। नाउ पेड टू अजय एज एडवांस, आपने क्या करा, पे क्या किया होगा, कैश, तो कैश गया होगा, तो कैश को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो डेबिट किसको करोगे, किसको पे किया आपने, तो डेबिट किसको कर दोगे, अजय, अजय डेबिट टू कैश account, how much it is, 6,000, paid to Ajay, अजय कौन है, जब तक कि हम अजय से कोई सर्विसेज नहीं ले लेते, अजय हमारी अभी क्या है, लाइबिलिटी नहीं है, असेट्स है, सर्विसेज लेना बाकी है उससे, ठीक है। हम एडवांस दे रहे हैं किसी को, तो हमारा कैश तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, असेट्स रिड्यूस हो रही है, असेट्स रिड्यूस हो रही है, तो हमने क्या करा, उसको क्रेडिट किया, ठीक है। तो डेबिट किसको कर दिया हमने, अजय को कर दिया। कोई एक सिचुएशन भी आपको समझ में आ गई तो जर्नल इज इजी फॉर यू। नाउ नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट बताओ क्या होएगा, कमीशन रिसिव्ड, हाँ वेरी गुड, कमीशन रिसिव्ड, क्या रिसीव हुआ होगा, कैश रिसीव हुआ होगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, अब ये कैश क्यों रिसीव हुआ है, बिकॉज ऑफ कमीशन, कमीशन आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट करो, ठीक है। टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट लिख दो, टू कमीशन रिसीव्ड, हाउ मच इट इज, 2700, नरेशन हो जाएगी कमीशन रिसीव्ड, देखो बिंग भी लगाते हैं बहुत से लोग, बट नाउ नॉट रिक्वायर, ठीक है। बिंग कमीशन रिसीव्ड लिखवाया है क्या, नहीं ना, कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होएगा जल्दी बताओ, वेरी गुड, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अब देखो आपने गुड्स नहीं खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, गुड्स खरीदते तो परचेज वर्ड लिखते, पर असेट्स खरीदी तो असेट्स का नाम लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, अब क्या दे के खरीदा होगा, फोकट में तो देगा नहीं कोई, तो कैश दिया होगा, तो कैश क्या है, असेट्स से, असेट्स कम हो रही है तो क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, हाउ मच इट इज, 7,000, 7,000, नरेशन हो जाएगी फर्नीचर परचेस्ड, क्लियर। नेक्स्ट, रेंट पेड टू अमित, हाँ वेरी गुड, अमित नहीं आएगा, रेंट आएगा। देखो यदि कोई एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, रेंट इज योर एक्सपेंसेस, तो यू हैव टू यूज नेम ऑफ एक्सपेंसेस, नॉट द नेम ऑफ पर्सन, जिसको आपने पे किया उसका नाम नहीं लिखना है, नहीं तो अमित डेटर बन जाएगा आपका, और पता चला फिर ये होगा कि आपको, आप बोलोगे अमित से हमको पैसे लेना है या हमने अमित को पैसे दे दिए, व्हाटएवर, बट दिस रेंट इज रिलेटेड टू व्हाट, एक्सपेंसेस, रेंट क्या है, एक्सपेंसेस है, तो अमित यूज नहीं करना है आपको, क्या यूज करना है, रेंट यूज करना है, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट, देखो पहले भी हमने पे किया था अजय को, ठीक है, पेड टू अजय इज एडवांस, ठीक है। तो हमने क्या करा, अजय को ना, अजय का नाम यूज किया था क्योंकि वो रिलेटेड टू कोई एक्सपेंसेस या इनकम नहीं था, क्लियर। रेंट अकाउंट डेबिट, पे क्या किया होगा, ऑफ कोर्स कैश किया होगा पे, तो टू कैश अकाउंट, कैश रिड्यूस हो तो क्रेडिट करूं, हाउ मच इट इज, 5,000,
5,000. Rent paid. Next, sold goods to Sumit for cash. अब नाम भी दे दिया और कैश भी दे दिया, तो फिर हम किसको इम्पोर्टेंस देंगे? कैश को. चलो, गुड्स सोल्ड किया है, क्या एंट्री होगी? गुड्स तो, हाँ, सेल किया है बेटा. किसको डेबिट करूं? कैश को डेबिट करूं, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. गुड सोल्ड कर रहे हो तो सेल्स वर्ड यूज करोगे. दो बातें हो सकती है, या तो उधार होगा या कैश होगा. अब मुझे ये पता है सेल्स तो क्रेडिट ही करना है, तो डेबिट क्या करना है? कैश या नाम. फिलहाल कैश को इम्पोर्टेंस देंगे हम, ठीक है. तो कैश यूज किया 6,000 एंड 6,000. कोई डाउट यहाँ पर? गुड्स सोल्ड फॉर कैश. नेक्स्ट, कैश सेल्स, क्या होगी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट ही होएगा, कैश सेल्स किया है ना, ठीक है. मतलब वही गुड्स सोल्ड, सेल्स वर्ड यूज ही किसके लिए करते हैं हम? गुड्स के लिए, ठीक है. तो यदि क्वेश्चन बोला कैश सेल्स, तो अंडरस्टूड है कि गुड्स सोल्ड किया है फॉर कैश. तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000. यहाँ कोई डाउट? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होएगा? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट. अमाउंट रिसीव्ड हुआ है भाई नरेश से. वेरी गुड, वेरी गुड. कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश. नरेश हमारा डेटर था, डेटर हमारे एसेट्स होते. एसेट्स कम हो तो क्रेडिट करो. कैश मिल रहा है, कैश एसेट से बढ़ रही है तो डेबिट करो. 5,000 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम नरेश. नरेशन लिखना कंपलसरी बेटा, नहीं तो 1/4 मार्क्स कट जाते हैं. यदि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है. अगेन अप्रैल 30 सैलरी पे की है, क्या एंट्री होगी? हाँ, वेरी गुड. तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट करो, ठीक है. हाउ मच इट इज? 10,000. टू पे क्या करोगे भाई? कैश पे करोगे. कैश कम होगा, राइट. असेट्स कम हो तो क्या करो? क्रेडिट करो. नरेशन हो जाएगी सैलरीज पेड. तो इस तरह से क्या होगा? जर्नल एंट्रीज होगी. क्लियर? कोई डाउट? ठीक है. तो दिस कवर व्हाट परचेज ट्रांजेक्शन और जो डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो कवर हो रहे हैं हमारे. परचेज रिटर्न भी कवर हो गया, सेल्स रिटर्न भी कवर हो गया, एक्सपेंसेस भी कवर हो गया, इनकम भी कवर हो गया. तो ये क्या था? बेसिक क्वेश्चन था जो क्या टू अंडरस्टैंड व्हाट जर्नल. ठीक है, नोट डाउन हो गया? कोई डाउट है? चलो, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. चलो, गुरमान इन्वेस्ट, क्या लिखा? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल ऑफ गुरमान. तो ऊपर क्या लिखोगे? इन द बुक्स ऑफ
in the books of Gurman. ठीक है, then write your journal. Now prepare format of journal. Date, particular, LF, ledger folio, debit rupees, credit rupees. चलो, गुरमान इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश, क्या एंट्री होगी? वेरी गुड. कैश बिजनेस में आ गया, तो अब क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. नरेशन क्या होगी? स्टार्टेड बिजनेस. लिख लोगे नरेशन? एक लाइन स्किप कर देना ना. परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश, क्या करोगे एंट्री? परचेज हर हाल में क्या होता है? गुड्स नहीं यूज करना है. परचेज या सेल्स. परचेज हर हाल में क्या होता है? डेबिट होता है. इफ अदर देन सेल्स, ठीक है, मतलब गुड्स यूज अदर देन सेल्स है तो फिर परचेज क्रेडिट होता है. अदरवाइज तो हर बार क्या होगा? डेबिट ही होगा. तो क्या होगा? परचेज को क्या कर दोगे? डेबिट. क्या कैश में खरीदा है? उधार खरीदा है. क्यों उधार खरीदा है? कैसे पता चल रहा है? क्योंकि नाम गिवन है, और नाम तो तभी याद रखते हैं जब कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो. ठीक है. हाउ मच इट इज? 10,000. नेक्स्ट, गुड्स परचेज गुड्स फॉर कैश. हर हाल में परचेज क्या होगा? डेबिट होगा. क्रेडिट कब होता है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, फिलहाल तो खरीदा है ना, तो परचेज तो क्या करोगे आप? डेबिट ही करोगे. ठीक है, तो फिर क्रेडिट क्या करोगे? कैश. अब रूल क्या लग रहा है? एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट करो, और एसेट्स कम हो तो क्या करो? क्रेडिट करो. तो एसेट्स कौन सी कम हो रही है? कैश नाम की एसेट्स कम हो रही है. राइट हियर टू कैश अकाउंट. हाउ मच इट इज? 8,000. नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज फॉर कैश. नरेशन लिख लोगे ना. नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश. मोहित भी दे दिया, कैश भी दे दिया, क्या करोगे? एंट्री क्या होगी? परचेज तो हर हाल में क्या हो रहा है? डेबिट ही हो रहा है. अब परचेज गुड्स तो मोहित से किया है, लेकिन कैश दे दिया, तो मोहित को याद रखने की जरूरत है क्या? तो मोहित को रिप्लेस किससे कर दिया हमने? कैश. राइट. 7,000. नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू कैलाश. चलो अब बताओ, क्या उधार है कि कैश में? उधार है. अब सेल्स तो हर हाल में क्या होता है? क्रेडिट होता है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट करो. रेवेन्यू मतलब सोर्स ऑफ इनकम. राइट. किस वजह से आपके पास कैश रिसीव्ड या रिसीवेबल हो सकता है? दैट इज रेवेन्यू. ठीक है, तो रेवेन्यू तो क्रेडिट हो जाएगा, मतलब रेवेन्यू का नाम क्या है? सेल्स. तो डेबिट कौन होएगा? कैलाश. ठीक है, कैलाश कौन बन जाएगा हमारा? डेटर. ठीक है, रिमेंबर अकाउंटिंग इक्वेशन. कैलाश डेटर बन गया. डेटर असेट्स होते हैं, असेट्स बढ़े तो डेबिट करूं. कैलाश डेबिट टू सेल्स अकाउंट.
हाउ मच इट इज 2000. नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड टू कैलाश. गुड्स सोल्ड टू कैलाश. नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश. अब किसको इंपॉर्टेंस दोगे? कैश को. सेल्स तो हर हाल में क्या करोगे? क्यों? क्योंकि सेल्स रेवेन्यू है. रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट करो. और कैश क्या है आपका? असेट्स है. असेट्स बढ़े तो क्या करो? डेबिट करो. तो क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. नाम भी दे रखा हो, कैश भी दे रखा हो, तो गिव इम्पोर्टेंस टू कैश. वैसे भी जीवन में कैश की बहुत जरूरत है ऐश करने के लिए, है ना. नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड फॉर कैश. नाउ गुड्स रिटन बाय कैलाश. रिटन बाय मतलब दूसरा नाम बता. इन रिटर्न बाय कैलाश ने रिटर्न किया है, तो हमने कैलाश को गुड्स सोल्ड किया होगा तो हमने वापस किया, तो क्या होएगा? सेल्स रिटर्न. याद रखो. यदि ऐसे नहीं समझ में आए तो यहाँ जाके देख लो. हमने कैलाश को गुड्स क्या किया था? सेल्स किया था. अब कैलाश ने रिटर्न किया तो कौन सा रिटर्न हुआ? सेल्स रिटर्न. सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होएगा? डेबिट होएगा. ठीक है. इससे रेवेन्यू रिड्यूस होगा तो यहाँ पे लिख दो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हु रिटर्न दिस? कैलाश. हाउ मच इट इज? 500. क्या यहाँ कोई डाउट? गुड्स रिटर्न बाय कैलाश. ओपन बैंक अकाउंट बाय ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग अकाउंट. चलो दिमाग लगाओ, क्या करें? सेविंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है. ट्विस्ट है थोड़ा सा, सोचो. पहले तो ये बताओ बैंक का क्या होएगा? डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होएगा, है ना. मतलब ओपन बैंक अकाउंट ओपन किया है मतलब बैंक में पैसे जमा किए हैं. बाय ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग अकाउंट. सेविंग नहीं होगा. बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा. यहाँ तो समझ में आ गया. सेविंग अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट हो गया? आपका पर्सनल हो गया. पर्सनल अकाउंट से यदि कोई भी कुछ अमाउंट क्या कर रहे हो, बिजनेस में लगा रहे हो, तो वो क्या होता है? निकाल नहीं रहे हो, लगा रहे हो. कैपिटल. सेविंग अकाउंट से क्या कर रहे हो आप? बिजनेस में पैसा वो कर रहे हो, ट्रांसफर. बिजनेस के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो दिस इज योर कैपिटल, नॉट ड्रॉइंग. विड्रॉ नहीं किया बेटा. क्या करा है? अपने सेविंग अकाउंट से बैंक को ट्रांसफर किया, मतलब बैंक में ट्रांसफर किया है, तो इट इज कैपिटल. तो इसको स्टार कर लो जरा. डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन. जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन हो ना, तो हम बार बार एक ही टाइप के ट्रांजेक्शन तो नहीं करते रहेंगे ना एक बार आने के बाद. फिर हम डिफरेंट पे फोकस करेंगे जब प्रैक्टिस करते हैं. तो चलो, गुड्स रिटर्न टू हरीश. रिटर्न टू मतलब, हाँ, वेरी गुड. रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब परचेस रिटर्न. और नहीं समझ में आ रहा है तो जरा थोड़ा सा हरीश के साथ ट्रांजेक्शन को चेक कर लो. देखो जरा, हरीश को क्या किया था हमने? कुछ परचेस किया था हरीश से. परचेस हर हाल में क्या होता है? डेबिट होता है. तो परचेस रिटर्न क्या होएगा? क्रेडिट होएगा. तो डेबिट कौन हो जाएगा? हरीश. हरीश लाइबिलिटी है. हरीश लाइबिलिटी कम हो तो डेबिट करो. ठीक है. हरीश डेबिट टू परचेस रिटर्न. कल ही बताया था रिटर्न टू और रिटर्न बाय. देखो, टू और बाय समझ में आ गया ना, तो बार बार ये नहीं देखना पड़ेगा कि हरीश के साथ कौन सा ट्रांजेक्शन था. पर देखो यहाँ पे था ना, परचेस गुड्स फ्रॉम हरीश,
तो रिटर्न टू हरीश मतलब परचेस रिटर्न, गेट इट। कितना है? गुड्स रिटर्न टू हरीश 360। अरे यार टोटल भी करते हैं, वो मैंने बताया ही नहीं, आप लोगों को बताती हूँ। मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन, चलो मशीन खरीदी है, वो भी सोहन से खरीदी है, क्या करेंगे एंट्री? वेरी गुड, वेरी गुड। मशीन असेट से, गुड्स नहीं है, यदि गुड्स होता तो परचेज वर्ड यूज करते, ठीक है। मशीन असेट से तो असेट्स का नाम यूज करेंगे, और उधार खरीदी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन। सोहन इज योर वेंडर, वेंडर मतलब सेलर, सेल किसने किया है? सोहन ने किया है, ठीक है। 8,000, और हमें सोहन से कोई लेना देना नहीं है भाई, हमको तो हमारी एंट्री करना है, हम बस सोहन को कैसे लिखेंगे? एज अ वेंडर, लाइबिलिटी, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, ठीक है। नाउ पेड टू हरीश ऑन अकाउंट, पे किया, क्या पे करोगे? कैश पे करोगे, तो कैश को क्या कर दोगे? तो डेबिट किसको कर दोगे? डेबिट किसको करोगे? हाँ हरीश को, इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? किसको पे किया? हरीश को। कोई ये लिखा है क्या कि हरीश को हमने क्यों पे किया? रेंट के लिए पे किया है क्या? नहीं किया है। हरीश से तो हमने परचेस किया था, हरीश हमारा क्रेडिटर है, अब हम हमारी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी कम हो तो क्या करो? डेबिट करो। हरीश नाम की लाइबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट हो रहा है, हरीश डेबिट टू कैश, नरेशन हो जाएगी पेड टू हरीश, पेड टू हरीश ऑन अकाउंट 5,000। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, चलो अब बताओ क्या होएगा? वेरी गुड। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग, तो ड्राइंग को क्या कर दोगे? डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कैश विड्रॉ किया है ना, तो बिजनेस का कैश कम हो जाएगा, कैश कम हो तो क्रेडिट करो, असेट्स कम हो तो क्रेडिट करो टू कैश अकाउंट। और पर्सनल यूज जो होता है वो क्या कहलाता है? हमारा ड्राइंग, ठीक है। विड्रॉ कैश, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। क्या ये समझ में आ गया? ऑल न्यूज़पेपर सोल्ड, अब ऑल न्यूज़पेपर सेल किया है, नो, यहाँ सेल्स गुड्स का किया है क्या? तो फिर क्या किया है? रद्दी बेची है ना, तो कैश तो आ जाएगा, ठीक है। तो कैश तो डेबिट कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस मतलब किसी और सोर्सेस से इनकम हो रही है, ठीक है। तो डिपेंड आपके टीचर क्या बताते हैं उसके अकॉर्डिंग लिख लेना। राइट हियर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, either you can write miscellaneous income, ठीक है। कोई और सोर्सेस से आपको पैसे मिले हैं, ठीक है, ना तो ये कमीशन है, ना ये कोई रेंट रिसीव्ड है, ना ये कोई रेंट इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ना ये गुड्स सोल्ड है, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है, दैट इज नोन एज व्हाट? मिसलेनियस इनकम। रद्दी बेच के जो खुशी होती है ना वो बहुत ही अलग होती है, राइट। तो ये 200 रुपये वो अब आज इसकी पार्टी करेंगे, क्लियर, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द जर्नल एंट्री, सिंपल है, अर्जुन आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं? एक और बची है, रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन बैंक, चलो लोन से लोन किससे रिसीव हुआ है? मोहन से, तो मोहन क्या बन जाएगा आपका? क्रेडिटर नहीं, लाइबिलिटी,
आउटसाइड लाइबिलिटी। क्रेडिटर कब होते हैं? जब परचेस करते हैं तो क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटी बढ़े तो क्या करो? क्रेडिट करो, क्रेडिट करो, ठीक है। लाइबिलिटी बढ़े तो क्या करो? क्रेडिट करो। तो लाइबिलिटी कौन, किसके नाम की लाइबिलिटी? मोहन। तो मोहन को तो मैं क्रेडिट कर दूंगी, तो डेबिट किसको करूं? बैंक अकाउंट। क्या करा है? रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। मोहन से लोन लिया और बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा आपका, तो असेट्स बढ़े तो डेबिट करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स लोन लिखना, मोहन्स लोन अकाउंट। दिस इज नॉट क्रेडिटर, दिस इज योर लाइबिलिटी बट आउटसाइड लाइबिलिटी है, ठीक है। क्रेडिटर्स कब क्रिएट होते हैं? आउट ऑफ परचेस ऑफ गुड्स, उधार, ठीक है। नरेशन हो जाएगी, लोन रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन, रिसीव्ड, जो ट्रांजेक्शन लिखा है ना उसी को थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना है, दैट इज नरेशन। रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन, ठीक है। तो ये क्या है? आपकी जर्नल एंट्री है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। अमिताभ स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो अमिताभ ने बिजनेस स्टार्ट किया तो ऑनर कौन हो गया? अमिताभ। तो आप क्या लिख दोगे? इन द बुक्स ऑफ अमिताभ। इज दैट क्लियर? अब बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, क्या एंट्री होगी? बिजनेस में कैश आ गया है, ठीक है। क्या करोगे? कैश को कैश अकाउंट डेबिट, असेट्स बढ़े तो डेबिट करो, ठीक है। तो कैश बढ़ रहा है 80,000, कैपिटल भी बढ़ रही है, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट करो टू कैपिटल अकाउंट। डोंट राइट अमिताभ, ठीक है। ऑनर का नाम नहीं आता है कभी भी बुक में, सिर्फ ऊपर लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ अमिताभ, नेम प्लेट लगा दिए, ठीक है। नाउ परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर फॉर कैश, नाम भी दे दिया, कैश भी दे दिया। खरीदा क्या है? तो क्या लिखेंगे? परचेस लिखेंगे क्या? यस। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एक असेट्स आ रही है और दूसरी असेट्स क्या हो रही है? कम हो रही है। एक असेट्स बढ़ रही है और एक असेट्स क्या हो रही है? कम हो रही है। फर्नीचर बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है। तो असेट्स बढ़े तो डेबिट करो और कम हो तो क्या करो? क्रेडिट करो। नरेशन हो जाएगी परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 30,000। बैंक अकाउंट ओपन किया है भाई, क्या करोगे? नहीं, सेविंग अकाउंट से किया है क्या? ये जो 80,000 है ना, इसी में से हमने बैंक में डिपॉजिट किए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक असेट से असेट्स बढ़े तो डेबिट करो। कितने रुपए डिपॉजिट की? 30,000। क्या डिपॉजिट किया है? कैश डिपॉजिट किया है, कैश कम हो जाएगा। असेट्स कम हो तो क्रेडिट करो, तो कैश को क्या कर दिया? 30,000 क्रेडिट। नरेशन हो जाएगी डिपॉजिटेड इन बैंक। नाउ परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज डेबिट होता है जब कुछ खरीद रहे हो तो डेबिट ही होगा। क्रेडिट कब होगा? बाद में बात करेंगे, कल कर ली थी वैसे उसके बारे में बात। अदर देन सेल तो परचेज क्रेडिट होता है। चलो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी। हर हाल में परचेज को क्या करोगे? हाँ, डेबिट। तो परचेज तो डेबिट हो जाएगा। क्या उधार खरीदा है कि कैश देके खरीदा है? हाउ मच इट इज? 4,500।
अच्छा देखो, अभी चलो बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश, गुड्स परचेज किया सुरेश से, कैश में खरीदा है, नाम भी दे दिया सुरेश भी दे, कैश भी दे दिया, किसको इंपॉर्टेंस दोगे? कैश को। तो क्या एंट्री करोगे? वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज हर हाल में क्या होगा? डेबिट ही होगा। रीजन क्या है? परचेज एक्सपेंसेस से, एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट करो। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर कैश, नहीं सुरेश फॉर कैश, 3000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय। कितने परचेज करें यार? इससे तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे परचेज से रिलेटेड। क्या एंट्री करोगे? वेरी गुड, अजय अकाउंट नहीं, सिर्फ अजय। परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते, नहीं तो अपोस्ट्रोफी करके लिखना। 4000। चलो नेक्स्ट, वेरी गुड, गुड सोल्ड फॉर कैश है, गुड सोल्ड फॉर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इतने परचेज और सेल्स की एंट्री करने के बाद कोई मिस्टेक करी तो पिट जाओगे, ये ध्यान रखना। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7000, 7000। नाउ सोल्ड गुड्स टू करीम, हर हाल में सेल्स को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो डेबिट किसको कर दोगे? करीम को। करीम डेबिट टू सेल्स account. How much it is? 6500 and 6500. Now sold goods to Ganesh for cash. सेल्स को हर हाल में क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो डेबिट किसको कर दोगे? कैश है क्या? हाँ कैश है, गणेश फॉर कैश है, तो गणेश को इग्नोर कर दो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000, 5000। यहाँ कोई डाउट? नेक्स्ट, विड्रीव फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। क्या विड्रीव करोगे बैंक से? कैश। तो कैश आ जाएगा और बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो किसको डेबिट करोगे? कैश को डेबिट कर दोगे। असेट्स, एक असेट्स बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है। कैश बढ़ रहा है आपके ऑफिस में, कैश अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से विड्रॉ कर रहे हो? बैंक से। पर्सनल यूज नहीं लिखा है बेटा, ऑफिस यूज लिखा है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाउ मच इट इज? 5000, 5000। करीम पेड ऑन अकाउंट, करीम को पे किया हमने, देखो करीम को पे नहीं किया, करीम पेड ऑन अकाउंट, करीम से हमको पैसे लेना थे, थोड़ा ध्यान से समझना, पेड से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। करीम पेड ऑन अकाउंट मतलब हमने ऐसा नहीं बोला पेड टू करीम, हमने ऐसा बोला क्या? पेड टू करीम बोला क्या? करीम पेड ऑन अकाउंट मतलब करीम ने पे किया हमको, मतलब हमें रिसीव हुआ है। क्या रिसीव हुआ होगा? कैश, ठीक है।
ऑन अकाउंट मतलब बैंक मत समझना भाई, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है अमंग द स्टूडेंट। मतलब मैम ऑन अकाउंट दे रखा है तो मतलब बैंक होता है। ऑन अकाउंट मतलब जो जितने रुपए हमको करीम से लेना थे उसके अकाउंट, उस अकाउंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो करीम से अमाउंट रिसीव्ड हुआ है तो कैश डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू करीम। इसको वो कर लो स्टार। करीम पेड ऑन अकाउंट मतलब पेड टू करीम नहीं है, करीम पेड। करीम पेड मतलब करीम ने हमें पे किया है और हमें रिसीव हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू करीम 5000। चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या है नेक्स्ट? फॉर रेसिडेंस। रेसिडेंस मतलब तो क्या हो गया? घर हो गया, घर का रेंट पे किया है, क्या क्रेडिट होगा? नो, पे क्या करोगे? कैश, तो कैश को क्या करोगे? पे कर रहे हो मतलब कैश, तो क्या होएगा? क्रेडिट होगा। अब घर का रेंट पे किया है तो ड्राइंग हो गया कि नहीं? पर्सनल यूज हो गया कि नहीं? रेसिडेंस से, रेसिडेंस मतलब आपके घर का आप क्या कर रहे हो? रेंट पे कर रहे हो। बिजनेस को क्या लेना देना? बिजनेस ट्रेड दिस एज अ व्हाट? ड्राइंग, ठीक है। स्टार कर लो इसको भी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, अब पे क्या किया होगा? कैश पे किया होगा, टू कैश अकाउंट 6000। चलो नेक्स्ट, परचेज्ड अ साइकिल फॉर हिज सन। चलो अपने बेटे के लिए साइकिल खरीद ली, ये भी ड्राइंग है, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, साइकिल वाइकल मत लिख देना। जब भी ड्राइंग हो तो फिर क्या होएगा? कैश या परचेस, ठीक है। यदि गुड्स विथड्रॉ करे तो परचेस और कैश विथड्रॉ करे तो कैश। साइकिल कैसे खरीदी होगी? कैश दे के ही खरीदी होगी, ठीक है। तो डोंट राइट परचेस साइकिल वगैरह, मतलब साइकिल वर्ड यूज नहीं करना है, ड्राइंग वर्ड यूज करना है और कैश वर्ड यूज करना है। 3000 3000 नरेशन हो जाएगी, परचेज साइकिल फॉर हिज सन, ठीक है। अजय पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। चलो थोड़ा सा ट्विस्ट है, सेटलमेंट वर्ड आ गया, ठीक है। अब जरा अजय वाले ट्रांजेक्शन पे जाओ तो कितने का है अजय का ट्रांजेक्शन? 4000। अब सेटलमेंट वर्ड आ गया है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिस्काउंट है, ठीक है। पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, पेड टू अजय मतलब हमने पे किया है, हमारा कैश कम होगा, ठीक है। हमारा कैश क्या होएगा? कम होगा। और सेटलमेंट वर्ड दे दिया मतलब हमें अजय को देना थे 4000 रुपए, ठीक है। और हमने दिए कितने? लुक एट हियर, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय 4000 था, क्रेडिटर्स कितने के थे? 4000 के। सेटलमेंट में हमने कितने रुपए पे किए? 3800। सेटलमेंट वर्ड आ जाए इसका मतलब कहीं ना कहीं डिस्काउंट है। अच्छा मुझे ये बताओ, कैश को कौन सी पोजीशन पे रखोगे? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। पे कर रहे हो मतलब कैश को क्रेडिट, तो कैश को क्रेडिट कर रहे हो तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट ही करोगे। मैट फॉर ईच अदर, जहां कैश वहां डिस्काउंट, कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। मैट फॉर ईच अदर, क्लियर? ठीक है। पे किसको किया है? और हाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ कि नहीं, और फायदा है कि नहीं, मतलब सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है। तो क्रेडिट हो जाएगा। अजय डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या होएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। अजय तो गेम ओवर, 4000 लेने थे, 4000 का सेटलमेंट हो गया। 4000, 4000 के बदले में हमने पे कितना किया है, तो डिस्काउंट कितने का है? 200। ये एक नया था ट्रांजेक्शन, इसको स्टार कर लो। अब देखो
जो मैंने बोला स्टार कर लो, उसको एक बार क्या करना, गो थ्रू करना कि क्यों किया है। परचेज सेल्स के ट्रांजेक्शन तो समझ में आ गए, स्टार्टेड बिजनेस के ट्रांजेक्शन समझ में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कुछ ट्रांजेक्शन ये वाले मिलेंगे ड्राइंग के, ठीक है। कुछ हमें बैंक वाले ट्रांजेक्शन मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम परचेज एंड सेल्स। और परचेज और सेल्स का एक पूरा सेट ऑफ दे रखा है कि कितने तरीके हो सकते हैं परचेज के और सेल्स के। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे।